के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्ते साथियों, महिला या छोटी जाति का होना कोई बुरी बात नहीं है। अपने जज्बे के जरिए कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसी का ही एक उदाहरण है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी जाति से होते हुए भी आज वे राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई पदों पर काम किया है। द्रौपदी जी का जन्म भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के वेदापोसी गांव में 20 जून 1958 को एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। यह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था जहां कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। इनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू और माता का नाम किनको टुडू था। इनकी शुरुआती शिक्षा अपने इलाके के ही स्कूल में हुई थी और बाद में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन रमा देवी वुमेन यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से पूरी की, जो कि उड़ीसा में है। उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1983 में सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी करने लगी। बाद में किन्हीं कारणवश उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। साधारण जीवन यापन करने वाली द्रौपदी जी का जीवन शुरू से ही राष्ट्र सेवा में समर्पित था। इनका विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था। वे एक बैंक का अधिकारी थे। द्रौपदी जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। इन्हें समाज सेवा करने में बहुत खुशी होती थी, जिसकी वजह से इन्होंने साल 1994 में अरविंदो एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर उड़ीसा में शिक्षिका के रूप में सेवा दी। इन्होंने इस कार्य के लिए कोई वेतन नहीं लिया। इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 1997 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ते हुए अच्छी जीत हासिल की। इसी साल इन्हें बीजेपी की तरफ से एसटी मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। के कार्य और समर्पण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें 2 बार विधायक का टिकट दिया और दोनों बार रायरंगपुर से विधायक चुनी गई। और साल 2000 में इन्हें उड़ीसा सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया। इन्हें मत्स्य और पशुपालन विभाग में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था। इन्होंने अपने दायित्व को बखूबी निभाया। वे अपने कार्य को पूरी लगन से करती थी। उनकी लगन को देखते हुए साल 2007 में उड़ीसा सरकार ने द्रौपदी जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना और नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर उन्हें जिले के संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी गई और वे भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। वे समाज के गरीब व वंचित तबके के लोगों के लिए ढाल बनकर खड़ी रही हैं। द्रौपदी जी को राजनीतिक जीवन में अनेक सफलताएं मिली, लेकिन उनके निजी जीवन में वे इतनी मुसीबतों से रूबरू हुई कि उनकी जगह कोई और होता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। साल 2009 में उनके बेटे का 25 साल की उम्र में देहांत हो गया और वे डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए अध्यात्म का सहारा लिया और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि साल 2013 में रोड एक्सीडेंट में उनके दूसरे बेटे की भी मौत हो गई। फिर उनकी माँ और छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इसी तरह द्रौपदी जी ने 1 महीने के अंदर अपने बेटे, माँ और भाई को खो दिया। इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी तो 1 साल बाद उनके पति का देहांत हो गया। इन दुखों के बाद उनका सामान्य जीवन में लौटना मुश्किल था, लेकिन इन्होंने अध्यात्म के साथ साथ योग करना शुरू किया और हार नहीं मानी। समाज के लिए फिर उठ खड़ी हुई। 18 मई 2015 को झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली उड़ीसा की पहली आदिवासी नेता थी। द्रौपदी जी जितनी विनम्र है उतनी ही कड़क नेता भी हैं। वे अपने फैसलों पर अडिग रहती हैं। साल 2017 में झारखंड की राज्यपाल के रूप में द्रौपदी जी ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में संशोधन की मांग करने वाले झारखंड विधानसभा द्वारा अनुमोदित बिल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये कानून आदिवासी समाज के हित में नहीं है।
वे अपने विवेक से फैसले लेती हैं, किसी का दबाव उन्हें झुका नहीं सकता। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इस चुनाव में कुल 4,754 वोट पड़े थे, जिनमें से 4,701 वैध, 53 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। द्रौपदी जी को 2,824 वोट मिले, जिनकी वोट वैल्यू 6,76,803 रही। वहीं विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा जी को 1,877 वोट मिले, जिनकी वोट वैल्यू 3,80,177 रही। भारी अंतर के साथ द्रौपदी जी को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा चुका है। इसके साथ ही महामहिम द्रौपदी जी देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वे विनम्र स्वभाव की हैं और इन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। तो कैसी लगी आपको श्रीमती द्रौपदी जी की संघर्ष भरी कहानी? ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।